विवेक कुमार वाईफाई मैथ रीजनिंग पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज रीजनिंग का भाग 5 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर समकोण कब बनाती है, यानी कि 90 डिग्री की दूरी पर कब होती है। दोस्त, मैं यहाँ पर दो घड़ी का फिगर बना लिया हूँ। फिगर फर्स्ट है और यहाँ पर फिगर सेकेंड है, और एक घड़ी में 3 बजा हुआ है और एक घड़ी में 9 बजा हुआ है। दोस्त, देखेंगे कि 3 बजे ये घंटा का सुई और ये मिनट का सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। दोस्त, यहाँ पर देखेंगे तो घंटा का सुई 9 पर और मिनट का सुई 12 पर, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। दोस्त, आइए समकोण के बारे में जानते हैं हम लोग। तो 90 डिग्री को समकोण कहा जाता है, और देखते हैं कि समकोण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो एक घंटा में 2 बार बनाती है, यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई एक घंटा में 2 बार समकोण पर जाती है, यानी कि 90 डिग्री की दूरी पर जाती है। तो 12 घंटा में कितनी बार होता है? तो दोस्त, एक घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में 24 बार नहीं, 12 घंटा में 22 बार। और 24 घंटा में जब पूछेगा तो बोलेंगे 22 दूनी 44 बार। यानी कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्त जानेंगे कि एक समय है 2 से 3 बजे के बीच और दूसरा समय है 3 से 4 बजे के बीच। यहाँ पर भी एक बार बनता है और यहाँ पर भी एक बार बनता है। अब दोस्त, अगर 8 से 9 के बीच चलते हैं तो एक बार बन जाता है, और 9 से 10 बजे के बीच में भी एक ही बार में समकोण होती है। और यहाँ पर एक बार 3 बजे यहाँ पर हो जाती है, और यहाँ पर एक बार 9 बजे हो जाती है। देखिएगा, यहाँ पर 3 बजे एक बार बना हुआ है और यहाँ पर 9 बजे समकोण बना हुआ है। दोस्त, इसी कारण जो होता है कि 12 घंटा में 22 बार ही बन पाता है, 24 बार नहीं बन पाता है। क्योंकि देखिए, यहाँ 2 घंटा हुआ और यहाँ 4 घंटा हुआ। इस मुताबिक तो 4 घंटा में बनना चाहिए 8 बार, लेकिन देखिएगा बन कितना बार रहा है। यहाँ पर तो बना एक बार 2 बार, एक 3 बजे भी बनता है। 3 बजे बनता है तो एक बार यहाँ पर हुआ, यानी कि 1 1 2 3 हुआ। और यहाँ पर देखेंगे तो एक बार यहाँ पर हुआ, और 9 से 10 के बीच में भी एक बार हुआ, और 9 बजे एक बार हो गया, यानी कि 3 बार यहाँ पर और 3 बार यहाँ पर। 3 3 6 बार, 3 + 3 यानी कि कितना बार हो गया? 6 बार। यही जो 6 बार होता है, बनना चाहिए था 8 बार, लेकिन बन गया 6 बार, इसीलिए यहाँ पर 2 की कमी हो गया। तो दोस्त, आइए इसके बारे में हम लोग चलते हैं कि किस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है, देखेंगे, जो कि रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर, यानी 90 डिग्री पर होती है। दोस्त, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 90 डिग्री पर होती है 12 से 1 के बीच में। देखिएगा किस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं +-3, यानी कि एक बार 3 को जोड़ना है और एक बार 3 को घटा देना है। देखिएगा, तो 12 से 1 है तो पहला वाला समय मेरा क्या है? 12 से 1 में मेरा पहला वाला समय 12 है। तो एक बार क्या करेंगे कि 12 में 3 जोड़ेंगे। तो 12 में 3 जोड़ना के मतलब कि 12 13 14 15 नहीं, घड़ी के हिसाब से जोड़ना है। घड़ी में 15 नहीं होता है। जब 24 घंटा वाला घड़ी होगा ना, उसमें 15 लीजिएगा, इसमें नहीं लेना है। देखिए, 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12 में 1 2 3, यानी कि 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो आएगा 3। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 3, और गुना कर देंगे 60/11 से। यानी कि हम बताए थे दोस्तों कि 90 डिग्री का कोण जो होता है वो 1 घंटा में 2 बार बनता है 90 डिग्री का कोण। इसीलिए पहला बार हम लोग देखेंगे, यानी कि, और यहाँ पर दूसरा बार देखेंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे। तो 12 में से 3 घटाने का मतलब आ जाएंगे यहाँ पर, तो 9 3 12 होता है, तो 9 आ गया। अब दोस्त, यहाँ पर भी क्या करना है? तो 60/11 से गुना करना है। अब यहाँ पर आइए, इसको आगे बढ़ाते हैं तो 180/11, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो होगा 9 6 54, यानी 540/11। देखिएगा, अब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो होगा 11 एकम 11, 11 एकम 11 यहाँ पर हो गया, और 7 यहाँ पर जाएगा तो होगा 11 छक्के 66, और 4 शेष बचेगा बट्टा में 11। अगर नहीं आता होगा पूर्णांक बदलने तो यहाँ पर देख लीजिएगा 180 है और इसको 11 से भाग मारना है, एक बार में कटेगा, 11 नहीं जाएगा तो
8 में से 1 उतरेगा तो घटेगा तो हो जाएगा 7, और यहाँ पर कट जाएगा, 0 उतरेगा और कितना बार में कटेगा तो 6 बार में कटेगा, 6 कितना बचा, 4 शेष बचा। पूर्णांक में बदलने का नियम क्या कहता है, देखिए कि जितना बार में कटता है उसको यहाँ पर रखते हैं कोना पर, जितना शेष बचता है उसको ऊपर, और जितना से भाग मारना है उसको नीचे, यही पूर्णांक में बदल दिए। तो देखिए इतना आया है, यानी पहला वाला मेरा समय लिखना होगा दोस्त, तो क्या लिखेंगे 12:16 4/11 सेकेंड का जो समय होगा, यानी पहला बार 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 12:16 4/11 सेकेंड पर 90 डिग्री की दूरी पर होती है। अब आएंगे दूसरा बार, देखते हैं दोस्त कि दूसरा बार क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग घटाकर पहले से रखे हुए हैं 9 और 60/11 से गुना करके 540 तो लाए हैं। अब इसको पूर्णांक में बदलते हैं, तो भाग मारेंगे तो यहाँ से कितना होगा, तो 11 चौक 44 कटेगा, क्योंकि 55 तो ज्यादा ना हो जाएगा, तो 10 यहाँ पर जाएगा तो 100 होगा। तो 11 9 99 करेंगे और 1 बचेगा बट्टा 11, यानी कि 49 1/11। यानी समय किस तरीके से लिखेंगे दोस्त, तो 12:49 1/11 सेकेंड, यानी कि यही हमारा टाइम होगा दूसरा बार में, जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होंगी। आइए दोस्त, इसको हम लोग घड़ी के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इस तरीके का कोण बनता है। तो देखिए, अभी वीडियो में बने रहिए, मैं घड़ी के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिएगा दोस्त, अभी 12 बजा हुआ है और इसको समकोण बनाते हैं। देखिएगा, ये 15 मिनट का समय हुआ, 15 से थोड़ा सा आगा गया तो हो गया 90 डिग्री का कोण, यानी कि 12:16 4/11 सेकेंड पहला बार बन गया। अब दूसरा बार चलते हैं दोस्त, 12 से 1 के बीच में कि 90 डिग्री कब बनता है। देखिएगा अभी 50 से पहले 10 पर आता है तब 50 मिनट होता है, लेकिन देखिए यही समय है जब घड़ी के बीच दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया। तो दोस्त चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, और आप भी घड़ी घुमाकर ही देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से समकोण का मतलब 90 डिग्री पर होंगी। दोस्त आइए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। तो 5 से 6 बजे के बीच हम लोग को पहला वाला समय उठाना है। देखिए 2 बार बनता है कभी भी 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री नहीं दोस्त, 0 डिग्री और 180 डिग्री को यदि हम लोग छोड़ देंगे तो जितने भी कोण हैं घड़ी में सब के सब 2 बार बनते हैं। एक 0 डिग्री और 180 डिग्री का ही कोण है जो एक बार ही बनता है घंटा में। तो आइए इसको किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे देखते हैं। देखिएगा दोस्त, 5 से 6 बजे के बीच में है, तो अब क्या करेंगे, तो 5 में एक बार 3 जोड़ेंगे, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और इसमें 60/11 से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो होगा 480/11। अब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो होगा 11 चौक 44, और यहाँ पर 4 जाएगा, नहीं 11 तिया 33, 7/11। अब दोस्त यानी कि 43 मिनट 7/11 सेकेंड का समय आया। तो इसको लिखेंगे आंसर में किस तरीके से, तो 5:43 7/11 सेकेंड यही समय होगा। लेकिन दोस्त एक बार और बनता है, पता ना ये ऑप्शन में अगर ना दिया रहेगा तब क्या कीजिएगा, तो दूसरा बार में चेक कर लेना है। इसमें क्या करना है, तो 5 में 3 घटाना है दोस्त। तो 5 में 3 घटाइएगा तो आएगा 2, 5 में 3 घटाइएगा तो आएगा 2, और 2 में आप लोग को 60/11 से गुना करना है। तो गुना करने के बाद आएगा 120/11। तो अब इसको आगे पूर्णांक में बढ़ा लेते हैं, तो 10 बार में कटेगा, 10 शेष बचेगा, नीचे 11, यानी कि दूसरा का समय जब हमको लिखना होगा तो 5:10 10/11 सेकेंड यही समय होगा जब 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर अर्थात 90 डिग्री पर होंगी। दोस्त 2 समय आ गया हम लोग को, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो टिक आउट कर देंगे। अगर कोई एक ऑप्शन में रहेगा तो अगले प्रश्न में देखते हैं कि इस तरह के टाइप में अगला किस तरह का प्रश्न पूछता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्त इस प्रश्न को करते हैं। देखिए इस प्रश्न में कुछ चेंजिंग किया गया है और इसी तरह का चेंजिंग करके
इस बार मतलब कि ट्रेंडिंग एग्जामों में पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां पहली बार, देखिए इस बात को ध्यान में रखना है, पहली बार कब एक दूसरे से समकोण अर्थात 90 डिग्री पर होंगी। दोस्त पहली बार और दूसरी बार भी पूछ सकता है। आखिर इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से दूर करेंगे, देखिए तो घड़ी हो गया, घड़ी में एक लाइन खींच देंगे 12 से लेकर के 6 के बीच में, 12 से लेकर के 6 के बीच में एक लाइन खींच देंगे दोस्त, और इसको बोलेंगे फर्स्ट और इसको बोलेंगे सेकेंड। यानी कि इधर वाला जो होगा 12 से लेके 6 तक, यानी कि 1 2 3 4 5, ये होगा फर्स्ट और ये वाला होगा इधर वाला सेकेंड। तो पहली बार पूछा हुआ है, तो टाइमिंग मेरा दिया है 7 से 8। अब दोस्त हम लोग ये देखेंगे कि 7 में 3 जोड़ने पर किधर जा रहा है। दोस्त 7 में 3 अगर जोड़ेंगे तो 10, यानी कि दूसरी बार में आ जाएगा। दूसरी बार हमको पूछा है कब, पहली बार, इसलिए जोड़ेंगे नहीं दोस्त। यानी कि यहाँ पर 7 में 3 जोड़ रहे हैं तो 10 आ जा रहा है, जो कि क्या है, गलत है। तो क्या करेंगे, तो 7 में 3 घटाएंगे, तो देखिए तो 7 में 3 घटाएंगे तो आएगा 4, जो कि किस बार में आ रहा है, पहली बार में आ रहा है। तो क्या करेंगे, 7 में हम लोग 3 घटाएंगे, तो 7 में से 3 घटा दिए, आ गया 4। अब इसको क्या करेंगे, 60/11 से गुना कर दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो होगा 6 चौके 24, 240/11। तो अब इसको चलिए तो 240/11। अब इसको हम लोग पूर्णांक में बदलते हैं, तो पूर्णांक में बदलेंगे तो आएगा 11 दूनी 22, 2 बच गया तो एक बार में कटेगा, 11 एकम 11 और 9 बच जाएगा शेष 9/11। चलिए फिर से आपको सिखाते हैं किस तरीके से पूर्णांक में बदला जाता है। तो 11 से भाग देना है 240 में, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 11 दूनी 22। कितना शेष बचा, 2, ये वाला तो कट गया, 0 उतरा। 11 से 20 एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 22 2 बार में कटता है लेकिन ज्यादा हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर इसको पूर्णांक में किस तरीके से बदला जाता है, तो 2 बार में कट गया, 20 है यहाँ पर, 2 बार में कटाएंगे अगर फिर से तो 22 आएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार में कटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 और शेष बचेगा 9। तो पूर्णांक में बदलने का नियम होता है दोस्त कि जितना बार में कट जाता है उसको कोना पर रखा जाता है, और जितना शेष बचता है उसको ऊपर, और जिससे भाग मारना होता है उसको नीचे रखते हैं। यही पूर्णांक में बदलने का नियम होता है। तो देखिए दोस्त 21 9/11, यही समय आ गया 21 यानी कि 21 मिनट 9/11 सेकंड। तो किस तरीके से इसको आंसर देंगे, तो 7:21 मिनट 9/11 सेकंड। दोस्त यही यदि प्रश्न होता और पहली बार के जगह यहाँ पर हमको दिया रहता दूसरी बार, पहली बार के जगह हमको दिया रहता दूसरी बार, तब क्या करते, तो 7 में जब 3 घटाने के बाद देख रहे हैं कि 4 यानी पहली बार में पहुंच जा रहा है, तो 7 में 3 जोड़ेंगे, तो 7 में 3 जोड़ने पर 10 आ रहा है दूसरी बार में, तो 10 आ गया। अब 10 आ गया यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे 60/11 से गुना कर देंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे तो होगा 600/11। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं पूर्णांक में, तो होगा 11 5 55, और 5 जाएगा यहाँ पर तो नहीं कटेगा, यानी कि 11 5 55 हो गया। फिर यहाँ पर 5 जाएगा तो 5 बार में नहीं कटेगा, कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 11 चौक 44, 6 शेष बचेगा /11। तो यानी ये यहाँ पर समय लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 7:54 मिनट 6/11 सेकंड। अब दोस्त आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि पहली बार 21 यानी कि 7:21 मिनट होगा कि 7:54 मिनट होगा। तो पहली बार 21 मिनट होगा, उसके बाद 54 मिनट होगा। तो इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा आप लोग इसी तरह से सोल्व कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां दूसरी बार, देखिए दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार कब एक दूसरे से समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर होती है। चलिए पिछला बार मैंने बताया पहला बार और दूसरी बार, तो इस बार बताते हैं आप लोग को। समय दिया है 8 से 9 बार। दोस्त मैंने बताया कि यहाँ पर सिर्फ ±3 का ही रोल है, तो 8 में 3 जोड़कर देखते हैं। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 9 10 11, यानी 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा,
और 8 में 3 घटाएंगे, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 होगा। दोस्त 5 जो है पहली बार में चल जा रहा है, 5 पहली बार में चल जा रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमको पूछ दिया है दूसरी बार। और 11 जो है दूसरी बार में ही आ रहा है तो इसको ही हम लोग लेंगे। तो अब क्या करेंगे, 11 आ गया, तब 11 में हम लोग 60/11 से गुना करेंगे। 11 में 60/11 से गुना करेंगे तो आएगा 60 मिनट। 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। दोस्त 8 बजे में हम लोग जोड़ेंगे 1 घंटा तो कितना टाइम आएगा, 9 बजे। दोस्त मैं बताया पीछे कि 8 से 9 बजे के बीच में नहीं बनता है 2 बार, यानी कि घड़ी की संकोण नहीं बनता है 8 से 9 बजे के बीच में। कब बनता है, 9 बजे ही बनता है। ये बात यहाँ पर प्रूफ हो गया। चलिए, अगर हमको इसी प्रश्न में दूसरी बार की जगह दिया रहता पहली बार अगर दिया रहता तो क्या करेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ गया, और यहाँ पर 60/11 से गुना करेंगे तो होगा 300/11। अब इसको पूर्णांक में आगे बढ़ाएंगे तो होगा 11 दूनी 22, 8 यहाँ पर जाएगा तो 11 7 77, 3/11। यानी कि अगर आएगा तो 8 27 3/11। यानी कि पहली बार तो बना, मैं वीडियो में बता दिया हूं कि 8 से 9 बजे के बीच में एक बार ही 90 डिग्री बनता है। देखिए इस बात यहाँ पर प्रूफ हो गया कि 8:27 पर बन गया। लेकिन यहाँ पर अगर चेक किए दूसरी बार में तो 9 बजे आ गया। यानी कि ऑप्शन में दिया रहेगा किस तरीके का, बताते हैं कि ऑप्शन में किस तरह से इस प्रश्न को दिया रहेगा। तो देखिएगा, दिया रहेगा, पहला टाइम दिया रहेगा आप लोग को 8 27 3/11, दूसरा दिया रहेगा 9 बजे, और तीसरा दिया रहेगा कि दूसरी बार नहीं बनता है, और चौथा ऑप्शन दिया रहेगा कोई नहीं। तो हमको क्या मारना है, 8 27 नहीं मारना है, तो पहली बार बन गया, एक ही बार बनता है। 9 बजे दूसरी बार नहीं, 8 से 9 बजे के बीच पूछा है तो 9 बजे 8 से 9 बजे का बीच का मतलब होता है कि 8 बजे के बाद और 9 बजे के पहले, जो कि यहाँ पर 9 बजे बन गया है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी दूसरी बार नहीं बनता है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां दूसरी बार कब एक दूसरे से समकोण पर होती है। यानी कि दूसरी बार कब समकोण पर होती है, यानी दूसरी बार पूछ दिया है दोस्त। तो चलते हैं 11 से 12 लेते हैं दोस्त, +-3 करके देख लेते हैं। तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो 11 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, 14 नहीं 24 घंटा के टाइम में होता है। 11 में 3 जोड़ेंगे घड़ी वाले समय के अनुसार तो 12 1 2, यानी कि 2 आ गया। और 11 में 3 घटा के देखते हैं तो आएगा 8। दोस्त हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है दूसरी बार, और 2 जो है पहली बार में आता है और 8 जो है दूसरी बार में आता है, इसलिए हम लोग इस 2 को कैंसिल करेंगे और 8 आ गया है। इसमें हम लोग 60/11 से गुना करेंगे। 60/11 से गुना करेंगे तो आएगा 68 480/11। दोस्त अब इसको हम लोग पूर्णांक में बदलेंगे तो आएगा 11 चौक 44, 4 बार में कट गया और 4 जाएगा तो 40 हो गया, यानी 11 3 33 7/11, 43 मिनट 7/11। इसको किस तरीके से लिखेंगे तो 11:43 7/11 सेकेंड। अगर दोस्त इसी प्रश्न में दूसरी बार न देकर हमको दे दिया रहेगा पहली बार, कि दूसरी बार नहीं बताना है, पहली बार बताना है कि 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां पहली बार कब एक दूसरे से समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर होती है। तो प्लस माइनस करके हम लोग देख लिए, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 8 आ रहा है। तो 8 देखेंगे कि दूसरी बार में आ रहा है, तीसरी अगली बार इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 में 60/11 से गुना करेंगे, आएगा 120/11। अब इसको आगे करेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 शेष होगा और 11 नीचे आएगा। यानी कि समय बताना होगा तो कैसे बताएंगे कि 11:10 10/11 सेकेंड।
थैंक यू दोस्त। ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। और दोस्त, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में भी लिखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।